Hello students, this is topic 5 and this is also the application of differentiation in the physics, but the particular topic is maxima and minima. Maxima and minima. What is the use of maxima and minima in physics? ये सब क्वेरी करने से पहले एक बार आइए मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में क्या प्रिंसिपल है। हालांकि मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत इनलार्ज्ड प्रिंसिपल है। जब मैथ्स में हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स देंगे, बट यहाँ मैं केवल एक रफ आइडिया दूंगा कि फिजिक्स में इसके कौन से पार्ट को हम यूज़ करते हैं और क्या है वो पार्ट। देखिए ज़रा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, दैट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। देन पहले क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, जैसा हमने पिछले एक दो लेक्चर्स में पढ़ा है, मेक अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy by dx इज f dash x, f dash x. fx is only an expression. You can take any algebraic expression, any trigonometrical expression, logarithmic expression, exponential expression in the place of fx. For example, you can take y is equal to x square plus 7x plus 8. This is an expression, y is equal to x square plus 7x plus 8. So here y is a function of x in the same manner. So मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, एक एग्जांपल साथ में लेके चल रहा हूँ। y is equal to x square plus 7x plus 8 and y is equal to fx is the general form for that. Differentiate this once, you will get dy by dx is f dash x. In this example, make the same pattern. dy by dx is 2x plus 7. मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्वायर करे एक इंटरवल में, अपनी लोकेलिटी में, तो उस मोमेंट पर उसका f डैश x 0 होना चाहिए। सो इफ वी इम्प्लीमेंट द सेम फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन, you will get 2x plus 7 is 0, implies that x is minus 7 by 2. So this function will give either a maxima or a minima. ये बात अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, या तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है वो इस x इक्वल टू माइनस 7 बाई 2 पर हमको अचीव हो जाएगा। एंड दिस इज फॉर्मूला स्टेप, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड दिस इज dy by dx f dash x कंपेयर इट टू 0. नाउ द सेकंड स्टेज इज, लेकिन एक बात और क्लैरिफाई करें, सेकंड स्टेज में जाने से पहले मैं कंफर्म करूं कि why you should take f dash x equal to 0 for finding maximum minimum. Then concentrate on the graph. Let this is a curve, and in this curve there is a maximum point. Maxima का मीनिंग किसी कर्व की मैक्सिमम वैल्यू से नहीं है क्योंकि मैक्सिमा अगर कोई कर्व कंटिन्यूअसली बढ़ता है तो हम उसका मैक्सिमा नहीं बता पाएंगे अगर वो इनफाइनाइट तक प्रोसीड कर रहा है। मैक्सिमा से हमारा मतलब ये है कि एक कर्व इंक्रीज होने के बाद अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डिक्रीज होना शुरू कर दे तो एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट मिल जाता है जहां पर उसकी वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होती है अपनी लोकेलिटी में। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा पॉइंट। हियर इन दिस ग्राफ दिस x1 इज मैक्सिमा पॉइंट फॉर दिस कर्व। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ये पता करने के लिए पुट दिस x1 इन दिस इक्वेशन, वो बात की बात है। फिलहाल हमें ये मालूम है कि दिस x1 गिव्स अस a point where the function will give its maximum value. Similarly, x2 is the point where there is a minimum in the curve, minima point x2. So आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि जब कोई कर्व अपने मैक्सिमा पॉइंट से पास होता है तो उस मोमेंट पर टेंजेंट will be parallel to x axis. In the same pattern, when a curve passes through its minima point, the tangent will again be parallel to x axis. In these two conditions, tangent is parallel to x-axis, and we know that this f dash x is dy by dx, and dy by dx is slope of a curve. Coordinate lecture में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. तो उस लेक्चर को थोड़ा सा याद कीजिए। At that time y2 minus y1 by x2 minus x1 was slope, and this dy is nothing but y2 minus y1. For a small extension, for a small range, this dy and y2 minus y1 are same.
and dx is for x2 minus x1, sorry. So this expression y2 minus y1 by x2 minus x1 is dy by dx here. It means dy by dx is the slope of a curve, and this is the curve. At maximum point slope is parallel to x-axis, at minimum point again slope is parallel to x-axis. चूंकि स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया है तो कंफर्म हो जाती है ये बात कि स्लोप मींस tan थीटा एंड tan 0 डिग्री इज 0। आज से आपके पास स्लोप के तीन नाम हैं। dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ अ लाइन, y2 minus y1 by x2 minus x1 is slope in terms of coordinate for two distant points, and tan theta is also formula for slope. In the case when the curve passes through maxima or minima, its tangent becomes parallel to x-axis, so its slope will become 0 degree and tan 0 is 0. So we compare dy by dx to 0, क्योंकि maxima minima से पास होते समय dy by dx means जो angle of tangent with x-axis है वो 0 हो जाता है, tan 0 is 0, so dy by dx is also 0. इसलिए स्टेप है कि जब कभी हम किसी कर्व का मैक्सिमा मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, देन ये रूल है कि फर्स्ट डिफरेंशिएट द कर्व वंस एंड देन कंपेयर दिस विद टू 0, क्योंकि ऐसा करने से जो एक्सप्रेशन मिलेगा और जो वैल्यू फाइंड आउट होंगी वो या तो उस कर्व के मैक्सिमा पॉइंट होंगे या मिनिमा पॉइंट होंगे। एक बार और स्टेप रिवाइज कीजिए। यू हियर देयर इज अ कर्व given in the question to you, y is fx is that curve. In this problem y is equal to x square plus 7x plus 8 is here in the place of fx. Y is equal to fx is the curve. Differentiate this curve once and compare it to 0. 0 से कंपेयर करने का मतलब है क्योंकि 0 जब स्लोप हो जाएगा then at that time curve we will get either the top point maximum point of the curve or minimum point. So first differentiate the curve then compare it to 0, क्योंकि जब कोई कर्व अपने मैक्सिमम या मिनिमम से पास होता है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्सेस हो जाता है। इट मींस dy by dx will become 0. So compare it to 0. In this problem we get x is equal to minus 7 by 2. It means at minus 7 by 2 the curve is either provides a maxima or minima. Now the second step is to differentiate this curve once again. In second step you will get d square y by dx square, and in notation language you can write it as f double dash x. F double dash x, you have to put the obtained value in this double differentiation. फिर समझें एक बार कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन मिला था उसको एक बार आप और डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में आपको x की वो वैल्यू पुट अप करनी है जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 से कंपेयर करके आई थी। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 से कंपेयर करके इस प्रॉब्लम में हमें 7/2 माइनस मिला था, तो इसे पुट करने से पहले एक बार इसका d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ऑब्टेन करेंगे, then d स्क्वायर y by dx स्क्वायर is 2 only. Since this expression is free from x, so there is no desire, there is no need to put the value of x. It is not compulsory to put x. If the expression is free from x, then there is no need to put the value of x in this expression. This expression is positive. So remember the two last rules. If double differentiation is positive for a particular value, then we will get a minima point. And if d square y by dx square is less than 0, then we will get a maximum point. So here d square y by dx square is positive 2. Positive 2 means this minus 7/2 is a point on this curve, and this point is known as minima point, because it provides the positive value of double differentiation. पॉजिटिव वैल्यू को मिनिमा और नेगेटिव वैल्यू को मैक्सिमा कहते हैं। आइए वो बात भी डिस्कस कर लें। इसके लिए एक बात पहले समझें कि डबल डिफरेंशिएशन इज द once again double differentiation d square y by dx square, we can understand this as d by dx of dy by dx. d square y by dx square is d by dx of dy by dx. It means this is differentiation of slope. This is differentiation of slope. dy by dx is slope, and d by dx again means differentiation of slope. Differentiation of slope मतलब we have to consider how the slope changes.
तो आप एक बात यहाँ पर रीड करें कि जब आप एक मैक्सिमम पॉइंट से पास होते हैं तो मैक्सिमम पहुँचने से पहले और मैक्सिमम पास आउट करने के बाद आपका जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज दिखाता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट में सिखाया था कि एक्यूट एंगल मीन्स पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स नेगेटिव स्लोप। इट मीन्स जब आप मैक्सिमम पॉइंट से पास होते हैं तो आपका टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज देता है, और कोई चीज़ अगर प्लस से माइनस चेंज दे रही है तो जब आप आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। सो if double differentiation is less than 0, it means if double differentiation is negative, then the particle, the point from where we at which we are discussing is a point of maxima in the curve. For if we check it, it will be the change will be from positive to negative. So for positive to negative change, the point will be maxima. Similarly, if we pass from the minimum point, then it will first be obtuse and after passing it will be acute. तो जब हम एक मैक्सिमम पॉइंट से पास होते हैं तो स्लोप प्लस से माइनस में कन्वर्ट होता है। मैक्सिमम पॉइंट एंड द कन्वर्जन इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो अगर आप माइनस में से प्लस को माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। सिमिलरली जब आप अपने मिनिमम पॉइंट से पास होते हैं तो पहले एंगल ऑब्ट्यूज होता है और बाद में उस मिनिमम पॉइंट को पास करने के बाद पॉजिटिव होता है। सो इन मिनिमम चेंजेस इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। माइनस टू प्लस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। सो मिनिमा चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा होना चाहिए। तो दैट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। एक बार फिर से अंडरस्टैंड करें। दिस इज व्हाई एज द लॉ says dy by dx of this expression is 2x plus 7. Now compare it to 0, because for finding maxima or minima it is compulsory to compare it to 0. First differentiation should be compared to 0. X is minus 7 by 2. Then double differentiation of this dy by dx is plus 2. Since it is positive, double differentiation is positive, means that point x is minus 7 by 2 is minima point. This is minima point for this curve. If you want to obtain the minimum value of the curve, then put this x in this expression. You will get y is minus 7 by 2 square plus 7 into minus 7 by 2 plus 8, and this will be 49 by 4 minus 49 by 2 plus 8, and finally it will be minus 49 by 4 plus 8. इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये बन गया है, and 8 4 is 32, it is minus 17 by 4. This is the minimum value of this curve. This is an upper phased parabola. First lecture में हमने आपको पैराबोला की ड्राइंग के बारे में आइडिया दिया था. This is a square in x and 1 power in y, so it is a top phase parabola and its minimum value is minus 17 by 4. This is the minimum value of this parabola. So this is a function. This is function of y in terms of x. First make a single differentiation of that. एक बार differentiate करें, 0 से compare कीजिए, x की value obtain करिए. x की जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको डबल डिफरेंशिएशन पे चेक करिए. अगर डबल डिफरेंशिएशन का टर्म x से फ्री है तो चेकिंग की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके प्लस माइनस को देख करके डिसाइड किया जा सकता है. अगर इसमें x का टर्म आता तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते, फिर देखते कि इट इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. बट इफ इट इज फ्री फ्रॉम x देन +2 क्लियरली इंडिकेट्स दैट डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव. इट मीन्स that point minus 7 by 2 is a minimum point for that curve. And what is the minimum value? To obtain this, put this minus 7 by 2 in this equation. This is the minimum value. So minimum point and minimum value of function are two different things. Minimum value you can obtain by this expression, and minimum is obtained by comparing dy by dx to 0. Compare करके dy by dx को 0 से जो आंसर आता है वो minimum point है, और इस वैल्यू को फंक्शन में रखने पर जो आंसर आता है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है. मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम पॉइंट, देयर इज डिस्टिंक्ट, दीज टू पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट हियर.
सो दिस इज अ जनरल केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. अब फिजिक्स में इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में एक हल्का सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे आप सवालों में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इस एग्जाम्पल के लिए consider a particle moving in a line and its position x depends on time in this manner. X is equal to 6t cube plus 2t square minus 10t plus 1. Let this is position of particle with respect to time. Then particle is moving in a straight line. X depends on time in this manner. On changing the value of time, we will get the different positions of the particle. Now differentiate this equation once with respect to time. You will get dx by dt is equal to 6 3 18t square. These are rules of differentiation. We have been discussed already. We have discussed this in previous lessons. In previous 4 lectures, we have given an idea for that. 6 3 18t square plus 4t minus 10. The differentiation of 1 is 0 here. Dx by dt equal to 18t square plus 4t minus 10. This is dx by dt. And we write it as velocity. Velocity of the particle is 18t square plus 4t minus 10. अब देखिए यहाँ पर एक बात समझे. अगर मैं ये पूछूं कि पार्टिकल जो ट्रैवलिंग कर रहा है उस पार्टिकल का जो सबसे मैक्सिमा या मिनिमा पोजीशन है टाइम के रिलेटिव, वो क्या है, तो इसको मैं भी ब्रैकेट में कर रहा हूँ. वेलोसिटी पर हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल आप इस लाइन और इस लाइन से आगे बढ़िए. इसको भी आप लीव कीजिए, ये बाद में यूज करेंगे. दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेटिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम. इट्स डिफरेंशिएशन इज दैट. नाउ कंपेयर दिस एक्सप्रेशन टू 0 dx by dt. If we compare this to 0, we will get 18t square plus 4t minus 10 is 0. 18t square plus 4t minus 10 is 0. 9t square plus 2t minus 5 is 0. Taking 2 common from this equation, we will get this 9t square, 18, 9, 4, 2, 10, 5. Taking 2 common and put in with 0, it will be 0. 9t square plus 2t minus 5 is 0. And by solving this equation, we will get 2 values of t. There are 2 values of t. T is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2 into a. So t is minus 2 plus minus under root 184 by 80. It is 184 divided by 80. On solving this, we will get minus 2 plus minus. You can take 2 common from this outside and root. It is 2 4 just 16, 2 6 4 4 just 16, and 4 6 24. It is 46 by 80. So cancelling 2, you will get this minus 1 plus minus under root 46 by 9. This is t. This is t. Negative time is not considered here, so only positive value is accepted. T is minus 1 plus 46 by 9, and root 46 is about 6, 7, approx 7 it is, 7 minus 1 is 6 by 9, about approximately it is 0.6 to 0.7 seconds. It means 0.6 to 0.7 seconds is the value of time. तो हमने x को एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 से कंपेयर किया, 0 से कंपेयर करके टाइम की 2 वैल्यू एक्वायर की, बट हियर 1 वैल्यू इज नेगेटिव, सो लीव दैट वैल्यू. पॉजिटिव आउटपुट इज 0.6 to 0.7. नाउ डिफरेंशिएट दिस once again this equation. On second differentiation, we will get d square x by dt square equal to 36t plus 4. It is t square 2t, so 280 into 36t plus 4. T is 1 and 10 is 0 in second differentiation. So d square x by dt square is 36 plus 4. This expression is dx by dt, and its second differentiation is that 36t plus 4. And put the value of t, you will get a positive output. Positive output. And since double differentiation is positive, implies that this time provides a minima, the least
distance of the particle from origin. If this is the expression for the particle, then on taking time t is equal to 0, x is 1. It means initially particle is at 1 meter. Particle is at 1 meter. 1 meter means if you take t0, you will get 0, 0, 0, and only 1 is here. So initial position of the particle is 1 meter, and after 0.6 to 0.7 second, if you take 0.6 to 0.7, if you take the value 0.6, approximately here you will get x equal to 6 into 0.6 cube plus 2 into 0.6 square minus 10 into 0.6 plus 1. It is 1296, 1.296 plus 0.72 minus 6 plus 1. It is approximately, the answer is 1.296 plus, it is minus 6 plus 1, 5, it is 4.28. It is 4.28. 4.28. It is 1.72, yes, 4.28. And finally it will be negative 3 point, approx 2 point, negative approximately 3. It is minus 3 approximately meter. So by this method we can obtain the minimum position. It means particle सबसे अर्लियर पॉइंट पर कब था, तो पता लग गया इस इक्वेशन से कि शुरुआत पार्टिकल ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन 1 मीटर यहाँ से की थी, फिर वो पार्टिकल ट्रेवल इस ट्रैक में कर रहा है और 0.6 to 0.7 एक जनरल टाइम आ रहा है। इतने टाइम के बाद वो इसी लाइन पर ओरिजिन से अप्रॉक्स 3 मीटर बैकवर्ड है। तो ये उस पार्टिकल की मिनिमम पोजीशन का पता लगा। तो मैक्सिमम मिनिमम हमको यही सब आइडियाज़ देता है कि पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है तो उसका मिनिमम पोजीशन क्या है। इसी तरीके से मैंने आपको v फाइंड आउट किया था और बोला था v पर हम फिर डिस्कस करेंगे, तो एक केस और समझें। Here the value of v for the particle is 18t square plus 4t minus 10. अगर क्वेश्चन ये है कि what is the minimum or maximum velocity of the particle in this track, then differentiate this expression once again. You will get dv by dt is 36t plus 4. 18 to the 36t plus 4, and compare it to 0 now. You will get a negative time, minus 4 by 36. Since this is meaningless, so neither maxima nor minima conditions occur. It means velocity is a curve of time, but there is a parabola between velocity and time, but with a negative time. For t is minus 4 by 36, it is minus 1 by 9 seconds. It means the graph between v and t is like this. Velocity and time graph is like this. At minus 1 by 9 time, this curve provided its minima like this. Approx design is like that. Minus 1 by 9 पर velocity की वैल्यू मिनिमम है। यहाँ पर आप minus 1 by 9 रख के देखें, minus 1 by 9 पर मिनिमा आ रहा है वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो minus 1 by 9 का सबसे मिनिमम है। इट में भी नेगेटिव ऑल्सो। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल एक आइडिया बता रहा हूँ कि टाइम की नेगेटिव वैल्यू पर ही मिनिमा है। बट नेगेटिव टाइम इज a restricted condition in this problem, so minus 1 by 9 is not an acceptable time for this particle. So in some cases ये जरूरी नहीं होता कि हर बार मैक्सिमम मिनिमा से आपको आउटपुट मिले, तो यहाँ पर आप टाइम को 0 अप्लाई करके जो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे वो आपकी मिनिमम वेलोसिटी होगी। It means if you take t0 you will get minus 10. So consider that minus 10 is the minimum value of the curve. Minus 10 is like this. This is minus 10. So minus 10 is the minimum velocity of the particle. तो मैक्सिमम मिनिमम हमको वेलोसिटी, पोजीशन, पार्टिकल के मूवमेंट का एक जनरल आइडिया देता है। जनरल प्रॉब्लम्स में हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बट इन रेक्टिलिनियर मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, वी यूज दिस फॉर सॉल्विंग एंड फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ मोशन। एक पार्टिकल ट्रैवलिंग में कब पॉजिटिव वेलोसिटी देता है, कब नेगेटिव वेलोसिटी देता है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, उसका आइडिया हमको मैक्सिमम मिनिमम से चलता है। एक केस और कंसीडर करें। सपोज ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y। देन फर्स्ट make a reversal in the problem. You will get 1 by y equal to x square plus 9x plus 7.
For a while consider that 1 by y is z now. Z is x square plus 9x plus 7. इस प्रॉब्लम में अगर हम इसे सीधे dy by dx करते देन हमको एक डिनोमिनेटर बेस्ड ऑपरेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंशिएशन में, जो ज़्यादा कम्बरसम होता है। तो कभी भी डिनोमिनेटर बेस्ड प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिवर्स कर लें, अब वो न्यूमरेटर बेस्ड प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर आप इस कर्व का मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो उसे आप z का मैक्सिमम, z का मिनिमम माने और y का मैक्सिमम मान लें, और अगर आप इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो उसे y का मिनिमम मान लें। तो किसी क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा को रिवर्स करके फाइंड आउट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए नाउ डिफरेंशिएट dz by dx is equal to 2x plus 9 as the second step of maxima minima, compare it to 0. You will get x equal to minus 9 by 2. Minus 9 by 2 is the position of particle. Double differentiate this expression, you will get d square z by dx square is 2 only. It is positive 2, implies that for this value, this z is minima. This is minima value, minima value. This is minima point or minima value, and the minimum value of z is, take minus 9 by doing this. And since for x is equal to minus 9 by 2, z is minima, so y will be maxima. So answer is at x equal to minus 9 by 2, y gives maximum value. क्योंकि x माइनस 9 बाई 2 पर z दे रहा है मिनिमम वैल्यू, और z बना है y को पलटा के, y के रिवर्सल से। सो एट द सेम पॉइंट y विल गिव maximum value. So this is the minimum point for z and this is maxima point for y. So change this, this is maxima point for y because the question is based on y. So this is maxima point for y. For z this is minima point and for y it is maxima point. तो किसी क्वेश्चन में आप ऐसा रिवर्सल भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन रिवर्स में दी जा रही है और आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन टफ है इसका, तो आप उसको कन्वर्ट करके न्यूमरेटर बेस्ड प्रॉब्लम बना लें, उसके बाद सॉल्व करें। एक केस और देखिए, सपोज द क्वेश्चन इज y equal to x plus 1 by x, and this is the curve y equal to x plus 1 by x. The same problem, we have to find the maximum and minimum value of y. Then first differentiate this, dy by dx is x is 1, it is minus 1 over x square. Minus 1 over x square. Y is x plus 1 by x, dy by dx is 1 minus 1 over x square. Compare it to 0. You will get x square is 1. So x is plus minus 1. X is plus minus 1. If x is plus minus 1, it means at plus 1 or minus 1, there are maxima or minima. Make a double differentiation of this. You will get d square y by dx square equal to, the differentiation of 1 is 0. And that of this is, it is x to the power minus 2. In numerator it is x to the power minus 2. So minus 2 x to the power minus 3. And finally it is 2 upon x cube. D square y by dx square is 2 upon x cube. On putting plus 1 in the place of x, at x equal to plus 1, d square y by dx square is positive, and at x equal to minus 1, d square y by dx square is negative. फिर से देखें, y is x plus 1 by x. Differentiate this with respect to x. Differentiation of x is 1. X to the power minus 1 it is minus 1, x to the power minus 2. So take, it is plus 2 in denominator. Compare it to 0, you will get plus minus 1. Double differentiation of this gives this. This is 0 for 1, and minus 1, x to the power minus 2 is minus 2, x to the power minus 3. It is 2 by x cube. Double differentiation is 2 by x cube. On taking x as 1, you will get positive answer. On taking minus 1, you will get negative answer. It means at x is equal to plus 1, this gives minimum value. And that minimum value is 1 plus 1 by 1, it is 2. Y is equal to 2 is minimum value. Is minimum value. And x equal to minus 1. You will get minus 1 is y equal to minus 2 is maximum value. So for this curve, plus 2 is minimum value and minus 2 is maximum value.
At 1, this gives 2. 2 is minimum value and x is -1. It is -2. It is maximum value. अब यहाँ पर आप एक खास बात देख रहे हैं कि +2 मिनिमम है, -2 मैक्सिमम है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। माइनस मैक्सिमम मिनिमा से बड़े और छोटे का होने का कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी मिनिमम वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर आती है, मैक्सिमम वैल्यू कम आती है, क्योंकि लोकेलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। एक छोटा सा एग्जांपल इस कर्व के थ्रू मैं आप तक पहुँचाता हूँ। जैसे देखिए इस कर्व में दिस इज मैक्सिमम and this is minima and like this, then you see that this maximum point is less than this minimum point. Here in this curve, this is minima in its locality and this is maxima in its locality, but this maxima is less than this minima. This minima is greater than that maxima. So sometime it is possible that the maximum value of a curve at a locality will be less than the minimum value of curve at any other locality. एक locality का minima दूसरी locality के maxima से बड़ा हो सकता है। ये locality wise problem है, since ये सब आपका local based है कि अपनी surrounding में कोई particle कोई position minima है या maxima है, तो किसी एक locality का maxima किसी दूसरी locality के minima से छोटा हो सकता है। It is a possible case. So this is a maxima and minima, and these type of problems you have to face in maxima minima. आगे फिजिक्स के फर्दर चैप्टर्स में बहुत यूज होने वाला है इसका। ये केवल उसका एक रफ एक्सरसाइज है। अभी आप मैक्सिमा मिनिमा को समझ लें कि किसी कर्व का मैक्सिमा मिनिमा ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस कर्व वंस, कंपेयर इट टू 0, ऑब्टेन ऑल द वैल्यूज ऑफ x as much values are possible, then make a double differentiation of the same curve, वैल्यू पुट करिए उसमें एक एक करके, जिस वैल्यू को रखने से पॉजिटिव डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा वो x की वैल्यूज मिनिमा पॉइंट हैं, और जिन x की वैल्यू को रखने से नेगेटिव आंसर मिलेगा वो मैक्सिमा पॉइंट है। मिनिमा पॉइंट वापस अगर आप फंक्शन में रख देंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, और मैक्सिमा पॉइंट रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। एक बार और क्लियर करूं, मिनिमा पॉइंट मीन्स द वैल्यू ऑफ x. Minimum value is the value which you can obtain by taking this value in function, original function. Similarly, this plus -1 is maxima point here, and if you take this -1 in this graph, this equation, you will get maximum value, maxima point, maximum value. These two are different values. Similarly, minima point and minimum value are different. Okay, then this is detail of maxima minima in physics. There are not critical cases. In mathematics we will study it in deep. और बहुत सारे rules हैं जो आपको बताने बाकी हैं mathematics में।